चलो देखो यार, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कल हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्यों गति करता है। आज हम सब बात करेंगे फ्रैंकलिन के प्रयोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या प्रयोग किया था। बहुत ध्यान समझो, लिखना कुछ नहीं है, समझना ध्यान से। चलो ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक था। क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने पहले लिया कांच की छड़, इधर मैं लेता हूं, यह है कांच की छड़। एक कांच की छड़ है, तो छोटा सा सही रहेगा। कांच की छड़, कांच की छड़ लिए और लिए उन्होंने रेशम। क्या लिए जी? रेशम। यह है रेशम। बहुत ध्यान से समझो चैप्टर का मतलब क्या है। फिर लिए उन्होंने एबोनाइट की छड़। ये रबड़ होता है, क्या होता है? एक प्रकार का विशेष प्रकार का रबड़ है। ठीक, और लिए बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल। पढ़ते समय हंसते नहीं, चीजों को एकदम सीरियस समझते हैं, हर चीज समझना ही बता जाता है। ठीक, ये क्या है? कांच की छड़ है, कांच की छड़। एक कांच की राड है। मैं कांच को अलग दिखा दे रहा हूं थोड़ा। यह है कांच की छड़। यह है रेशम। यह है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़। और यह है बिल्ली की खाल। दिखना कितना लॉजिक चीज मिलेगा यहां से। बिल्ली की खाल। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो हुआ क्या? ये दोनों मिला हो जाते हैं आवेशित। हमने क्या बोला? ये मार्कर है, मैं मार्कर को यहां पर अभी है, इस मार्कर को मैं रगड़ दूंगा। रगड़ने के बाद बाल में छोटे छोटे पन्नों के पास, तिनकों के पास ले जाऊंगा, तो क्या करेगा? इसको, ये तिनके को अटैच करने लगेगा। और बाल में वही तेल लगे हो, तुम तुमने इसे करो और तिनके के पास, तो क्या हो जी? और तेज से अट्रैक्ट होगा। जब ये मैंने कह रहा हूं बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रयोग कर रहे हैं, जब वो कांच की छड़ के पास रेशम को ले गए, रेशम को ले जाने पर मैंने बोला था हमेशा बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कुछ हुआ होगा। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, ये तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ कहां आएंगे होंगे, यहां पर आए होंगे। तो हुआ क्या इससे? जब इसको रगड़ा, उन्होंने देखा कांच की राड पर आ गया प्लस चार्ज। क्या गया? प्लस चार्ज आ गया। और रेशम पर क्या गया? माइनस चार्ज आ गया। यहां पर माइनस चार्ज आ गया। मैं बस दिखा दे रहा हूं ऐसे। ठीक, ये पहला बात हुआ। और जब वहीं पर उन्होंने क्या लिया? एबोनाइट की छड़। एक प्रकार का रबड़ होता है, विशेष प्रकार का रबड़ होता है एबोनाइट। इसमें सल्फर का प्रयोग 25 से 80% होने के कारण काला होता है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्विच वगैरह में प्रयोग करते हैं एबोनाइट। ठीक, विद्युत का कुछ अलग होता है। जब इन्होंने एबोनाइट की राड को लेकर के बिल्ली की खाल से रगड़ा तो देखा यहां पर उल्टा हुआ। रेबोनाइट की छड़ पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। और बिल्ली की खाल पर क्या आया? प्लस चार्ज आया। दंग रह गए। दंग क्या रह गए? अब आगे देखो,
क्या खतरनाक चीज मिलने वाला है। जब उन्होंने चीज देखा, कांच की क्षण को रेशम से रगड़ा, कांच की क्षण पर पॉजिटिव, इस पर क्या आया नेगेटिव। एबोनाइट की क्षण को बिल्ली खांस से रगड़ा, एबोनाइट क्षण पर आया नेगेटिव, यहां पर क्या आया पॉजिटिव। ये करने के बाद अब उन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया? अब ये 3 डायग्राम बनाए, 3 डायग्राम, पहला, दूसरा, तीसरा। ए है धागा, थ्रेड है, धागा है, धागा, थ्रेड। 3 धागा लिए और इसके रिजिड बॉडी से क्या किए, बांध दिए, दृढ़ आधार से धागे को बांध दिए, यहां भी दृढ़ आधार से बांध दिए, यहां भी दृढ़ आधार से बांध दिए, तीनों धागे को। अब उन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग को आगे बढ़ाया। पहले बार क्या किए, कांच की छड़ को लिए उन्होंने, कांच की छड़, एक कांच की राड है, कांच की राड, थोड़ा मैं अलग बनाता हूं इसको, सही रहेगा। एक कांच की राड है, ठीक। जब वो कांच की राड के पास, कांच की राड को रखे, एक कांच की राड है, ठीक, कांच की राड, एक बार तो ये रखे। दूसरी बात, जब उन्होंने एबोनाइट की छड़ के पास, एबोनाइट की छड़ के पास, एबोनाइट की छड़ को रखा। तीसरी बात, अलग अलग कर दिया। अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग ए हो गया। अब कांच की राड के पास एबोनाइट की छड़ रख दिए, तो हो क्या रहा है, यहां पर लॉजिक चीज कितना निकल रहा है, बस सुनो ध्यान से। ये चीज मैंने अलग दिखाया है। ये है कांच, कांच की छड़, एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, 1% डाउट नहीं होगा तुम्हारे अंदर, 1% डाउट बचबे नहीं करेगा। एक कांच की छड़, यह है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ये भी है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। यह है कांच की, यह है कांच की छड़, यह है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। क्योंकि कांच की छड़ पर कौन चार्ज आ चुका है, प्लस चार्ज। जहां ना तुम बोलो वहां पर, क्योंकि कांच की राड पर आ चुका है प्लस चार्ज, यहां भी प्लस चार्ज कांचे है, और एबोनाइट पर क्या आया है, तो ये भी एबोनाइट ही है। यहां पर क्या होगा, ये कांच है, क्या होगा प्लस, एबोनाइट क्या होगा। जब ओ कांच की छड़ के पास कांच की छड़ लेकर गए, उन्होंने देखा इन दोनों राडों के बीच में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी ये दोनों राडों को जब एक सटा इसको पास ले जाने का प्रयास किए, ये दोनों राड एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। उसी प्रकार से जब वो एबोनाइट की छड़ के पास एबोनाइट की राड ले गए, ये भी समान चार्ज ही है, यहां भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण। क्या हुआ, यहां भी हुआ प्रतिकर्षण, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। कैसे आवेश की खोज हुई, तो मैं वो समझाना चाह रहा हूं। लेकिन जब वो कांच की राड के पास एबोनाइट की राड ले गए, यहां पर प्रतिकर्षण नहीं हुआ, क्या हुआ, ये दोनों राड आपस में सट गए।
यानी यहां पर क्या हो गया, आकर्षण। साला ये क्या हो रहा है फोचे। ई प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। अच्छा, मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा, विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होगा, ऐसे खोज हुई थी। समान प्रकार के आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। बहुत रेयर केस तुम सुनते होगे, एक लड़का को एक लड़का से प्यार हो गया, सही कहा, अपवाद अलग मैटर है, बाकी आप समझ रहे हैं। ये चीज यहां पर, यानी यहां से निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष इससे निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है, धनावेश, एक क्या है, हाँ समझ में आया ना, वेरी गुड। ये चीज, एक धनावेश, एक क्या है, ऋणावेश। अच्छा, और क्या बात निकला, दूसरा बात, सबसे जो मेन चीज निकला था, सबसे मेन बात इस खोज का, इस एक्सपेरिमेंट का, कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, सामने है एक्सपेरिमेंट, और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है। लिखो इसको, किसी को डाउट नहीं। सबसे मेन चीज निकला कि समान प्रकार के, समान प्रकृति के, लिख दो और सही रहेगा, समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या जी, प्रतिकर्षण, परंतु क्या, परंतु विपरीत प्रकृति के क्या, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या, आकर्षण कार्य करता या बल कार्य करता है। तुम्हारा मन कहे लिख सकते हो, कार्य करता है। और ध्यान रखना, क्योंकि पूरा प्रयोग कर रहे इन न्यूटन साहब नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, चले गए कोई और। ठीक है, कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, क्योंकि पूरा आवेश पर एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए आवेश की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी आवेश की खोज किसने किया था। अगला पॉइंट है आवेश की खोज। आवेश की खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, फिर इस बार देख लो, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया, कांच पर क्या आया, प्लस, रेशम पर क्या आया, एबोनाइड की छड़ को जब बिल्ली खास से रगड़ा गया, एबोनाइड पर क्या आया, यहां क्या आया। जब दो कांच की छड़ों को पास ले गए तो समान प्रकृति के थे, तो इसमें क्या हुआ, धनात्मक थे। जब दो एबोनाइड की छड़ों को जिस पर निगेटिव चार्ज था उनको पास है, तो वहां भी क्या हुआ, और जब दो विपरीत प्रकृति के छड़ों को पास ले गए तो वहां पर क्या हुआ, आकर्षण। इसका निष्कर्ष निकला कि समान प्रकार के आवेशों में कौन सा बल काम करेगा, और विपरीत प्रकार के आवेशों में कौन बल काम करेगा। तो इसके आधार पर आवेश कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार के, या तो धनावेश है तो क्या होगा, या तो केट आयन या तो एन आयन। एक होता है केट आयन, एक क्या होता है, एन आयन। बताओ यहां तक किसी को डाउट, क्वेश्चन भी बोलो,
बिल्ली की खाल, देखो चाहे यहाँ बिल्ली खा लो चाहे कोई खा लो, डिपेंड करता है वो कौन सा प्रयोग लिए थे, कौन चीज लिए थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई और किसी और चीज खा ले सकते हो, उनके उन्होंने क्या लिया था, बिल्ली की खाल लिया था, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बिल्ली की खाल। और कोई दिक्कत किसी को? ठीक, किसी को डाउट? करो बड़ा इतना, करो बड़ा से। अब आगे देखो इधर, सबसे मेन चीज क्या है, अब हम सबसे मेन चीज समझने वाले हैं। जैसे है नमक, सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है सोडियम क्लोराइड। बस एक ही ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊं बोलना नहीं और लिखना नहीं है। सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। NaCl कैसे बना होगा? सोडियम प्लस क्या है, क्लोरीन। सोडियम के बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होते जी? इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, 2 8 1 2 8 7। सोडियम चारक हमारे बाहरी कक्षक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और क्लोरीन चारक हमको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो होता क्या है, अगले स्टेप में होगा क्या, सोडियम के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। चलो मैं इसको बिंदु दिखा दिया, यहां मैंने क्रॉस से दिखा दिया। अब हुआ क्या, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, क्लोरीन पर। इससे हुआ क्या, जब यहां गया सोडियम पर कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर कौन चार्ज आ गया, दोनों मिल पुनः क्या हो गए, उदासीन हो गए। कितना खतरनाक चीज, अब सीखने वाले सीखो, बहुत खतरनाक चीज। हमने क्या बोला, ये सोडियम था, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, एटॉमिक विन्यास 2 8 1। सोडियम के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल क्या बना लिया, धनायन बना लिया। लेकिन क्लोरीन के बाहरी कक्षक में इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, Cl माइनस बना लिया। यानी सबसे मेन चीज क्या है, अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस परमाणु पर कौन चार्ज आएगा, धनावेश। लिखता हूं, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इलेक्ट्रॉन का त्याग होने पर परमाणु धनायन बनता है। हमने कहा कि लिखने पर ध्यान मत दो, किताब में भी लिखा गया चीज है, पहले समझ लो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर परमाणु क्या होता है, परमाणु पर ऋणायन, परमाणु ऋणायन बनता ना जी, इसे लिख लो, परमाणु ऋणायन बनता है। एक होता है केटायन, एक होता है एनायन बनता है। और सबसे लॉजिक चीज क्या है, लॉजिक चीज यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, तुम सोचो, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 19.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम होता है। ये बताओ, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी सोडियम के बाहरी कक्षक में 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम के द्रव्यमान में क्या कमी, वृद्धि, कमी आ गई, निकला है, कमी आएगी। यानी सबसे लॉजिक चीज ये है, अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस परमाणु के द्रव्यमान में क्या आएगी, लिख रहा हूं मैं, एक भी लिखूंगा। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने पर
इलेक्ट्रॉन निकलने पर द्रव्यमान या मैं कहता हूं भार में क्या होती है? भार में कमी होती है। ये बताओ, तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर भार में कमी हो रहा है, अगर जुड़ जाएगा तो भार में क्या होगा? 1 मिनट जुड़ गया, और जुड़ने से यहां पर क्या हो गया? 2 8 8, और यहां पर क्या हुआ? पहले 11 तब 10 हुआ, पहले 17 कितना 18 हो गया। पढ़ा ना? यानी इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान या भार में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। सबसे मेन चीज यह है कि कैसे इस परमाणु पर चार्ज आया होगा। प्रश्न हमारा क्या है? कैसे आवेशवा आया होगा उस पर? दुनिया का हर एक चीज, लगभग हर परमाणु के सेंटर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे मैं सबसे बेस्ट उदाहरण ले रहा हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ऐसे पढ़ो कि सोते समय भी तुमको फिजिक्स तुम्हारे मन में चलता रहे। ऑक्सीजन परमाणु कितना जी? 8 होता है। चले ए नाभिक एक, चलो 2 कामा 6, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब तुमको मैं जो समझाने चाह रहा हूं 10 मिनट बस सीखो इस चीज को, कितना मजा आ जाएगा। मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 पदार्थ हैं। दो पदार्थ है। ऑक्सीजन में नाभिकवा में 8 प्रोटॉन होता है, 8 क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। कितना? 8 प्रोटॉन और 8। इस मार्कर में भी आवेश है, लेकिन प्रश्न यह है जितनी मात्रा में प्रोटॉन उतनी मात्रा में क्या है? न्यूट्रॉन है, इसीलिए न्यूट्रल हो जाता है। हमारा प्रश्न ये है, ये आवेशित कब होगा? ये चार्ज कब होगा? अब समझो, हम मान ले रहे हैं अब ये न्यूट्रल है पहला वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, इसमें 10 प्रोटॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसमें 6 प्रोटॉन है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 न्यूट्रॉन हुए ना, इलेक्ट्रॉन हुए ना जी। यानी प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन बराबर, और यही किसको होती है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर भी होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभार लगभग ये होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी ए भी न्यूट्रल है, ए भी क्या है? न्यूट्रल, लेकिन दोनों मिलम आवेश है। अब कैसे आवेशित होंगे? अभी न्यूट्रल है, कैसे चार्ज आएंगे? हमने बोला था अगर किसी चीज में चार्ज लाना है, ए मार्कर है करिवा ललका, इसमें चार्ज कब आएगा? जब मैं इसको रगड़ दूंगा, चाहे ललका से करिवा में, चाहे करिवा से, उसके बाहरी कक्षक से कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। अब देखो, अब मैंने इन दोनों को रगड़ा
रगड़ने से होगा क्या, मैं मान ले रहा हूं अभी इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर करेगा, न्यूट्रल कर देगा। इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या होता है नेगेटिव, न्यूट्रल कर देगा। अब जब मैंने रगड़ दिया या संपर्क में ला दिया, जब मैंने रगड़ करके इनको रखा तब क्या हुआ, जब मैंने इनको रगड़ा, रगड़ने के बाद मान लो मैंने रगड़ दिया, अब रगड़ने से होगा क्या, तुम्हारे मन में उठेगा इसमें से भी इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान ले रहा हूं इसमें से इसमें चले गए, और हमेशा कौन गति करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। 1 घंटा बात कर चुका इसके लिए, हमेशा गति करेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जहां है वहीं रहेगा। कौन गति करेगा, चलो मैं मान ले 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो प्रोटॉन तो वही रहेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है। 1 2 3 4 5 6 7, जब 3 इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया ना, यानी पहले कितने थे इस पर, 6 1 2 3 4 5, कितने और आ गए, 3 और आ गए, 1 2 3 और आ गए। इस पर कितने धनावेश हैं, जितना वही रहेगा ना, कितने धनावेश थे इस पर, पहले वाले पर 6 1 2 3 4 5। अब बताओ इस पर कितना प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इस पर कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 6 3 9 इलेक्ट्रॉन। कितना मजेदार चीज निकलने वाला, बस सुनो ध्यान से देखो। हमने बोला समान धनायन समान ऋणायन मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कई ऋणायन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऋणायन 7 धनायन को खत्म कर दिया। जब 7 ऋणायन 7 धनायन खत्म कर देगा तो इसमें कितने धनायन थे, 10, 7 मिले खत्म, कितने बचे अभी, 3 बचे। जिसको ना समझ में तुम्हें बोलना नहीं, बस हाँ उठा देना है तुरंत। तो बताएं फिर से, अगले स्टेप में क्या हुआ, 7 ऋणायन 7 धनायन को खत्म कर दिया। इस पर क्या बचा, केवल धनायन। अब कितना धनायन बचा, केवल कितने ऋणायन इस पर हैं, 9, और कितने धनायन हैं, यानी भैया खत्म कितने होंगे, 6 होंगे ना। तो 6 धनायन मिल करके 6 ऋणायन से क्यों खत्म हो गया, तो कितने ऋणायन बचे होंगे इस पर, 3 ऋणायन बचे होंगे। यानी इस पर है 3 धनायन 3 प्रोटॉन, इस पर है क्या, 3। अब बताओ ये दोनों मिला क्या चुका है, अब इस पर केवल एक चार्ज है, कौन सा धनायन, कौन सा चार्ज है, धनायन। इस पर कौन चार्ज केवल है, ऋणायन। दोनों वस्तु अब क्या हो चुकी है, अब दोनों वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, अब क्या हो गई है, पहले उदासीन थी, अब क्या हो गई, अब हो गई क्या जी, आवेशित। यानी इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है, अगर मैं 2 वस्तुओं को, 2 पदार्थों को आपस में रगड़ता हूं, जितनी मात्रा में इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, जितनी मात्रा में इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, उतनी ही मात्रा में पहली वाली वस्तु पर क्या बचेगा, आवेश बचेगा। अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, ध्यान रखना 7 मिला खत्म हो चुके होंगे, तो कितना धनायन बचे होंगे, 3। अगर यहां से 4 इलेक्ट्रॉन गया होता, यहां कितना प्रोटॉन बचता,
अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन गया होता, यहां कितना प्रोटॉन बचता? यानी इससे ही निष्कर्ष निकल रहा है, अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5, उस दूसरे परमाणु पर प्रोटॉन कितने बचेंगे? 5। अगर उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, इस पर कितने प्रोटॉन बचेंगे? 2। यानी हमेशा किसी वस्तु पर अगर 2 वस्तु को रगड़ोगे तो हमेशा समान मात्रा में दोनों पर क्या आएगा? चार्ज आएगा। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 5, इस पर कितने प्रोटॉन होंगे? 5। और दोनों वस्तु की कंडीशन क्या हो जाएगी? आवेशित। और आवेशित क्यों हुई? हमने बोला था हमेशा जो कक्षक नाभिक के करीब में होता है वह अपना कक्षक छोड़ कभी जाता नहीं है। जाता कौन है? बाहरी कक्षक। क्यों जाता है? क्योंकि बाहरी कक्षक पर नाभिकीय बल का मान बहुत ही कम होता है, और नाभिकीय बल का मान कम होने से हमेशा किसी कक्षक, किसी परमाणु के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट है? 1% डाउट बताओ हमको, किसी कोई समस्या नहीं? पहले तो उतारो तो बड़ा से पहला पॉइंट विशेष बिंदु, विशेष बिंदु पहला पॉइंट लिखो, किसी पदार्थ कोष्ठक में परमाणु, किसी पदार्थ कोष्ठक में परमाणु कोष्ठक बंद से इलेक्ट्रॉन निकलने पर, से इलेक्ट्रॉन निकलने पर उसके द्रव्यमान में कमी या वृद्धि हो जाती है। रखिएगा, उसके द्रव्यमान में कमी या वृद्धि हो जाती है, उसके द्रव्यमान में कमी या वृद्धि हो जाती है। और एक चीज यही जान लो, लिखना नहीं बस समझा दो। ये बताओ, जब दोनों पदार्थों में समान प्रकार के आवेश एक ही में थे तो न्यूट्रल था। अच्छा, आवेशित क्या हुआ? जब कोई पदार्थ, जब किसी पदार्थ में आवेश असंतुलित हो जाता है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, यहां पर क्या संतुलित? यहां पर क्या है? संतुलित की कंडीशन में बहुत मेन चीज है। संतुलित की कंडीशन में कोई दुनिया का हर एक पदार्थ क्या होगा? उदासीन। और असंतुलन की कंडीशन में क्या होगा? क्या मुझे इस चीज तुम्हें यहां बना दिया हो, ये तो खत्म हो जाएगा। लिखो दूसरा पॉइंट, कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ में से लिखो, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ में आवेश, आवेश की मात्रा समान होने पर, किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा समान होने पर वह असंतुलित होने की वजह से, वह असंतुलित, एक मिनट, समान होने पर वह संतुलित, वह संतुलित होने के कारण क्या होगा? क्या होगा? वह संतुलित होने के कारण उदासीन। देखो, वह संतुलित होने के कारण उदासीन, बहुत मेन पॉइंट है। परंतु 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 आवेश की मात्रा असमान होने पर, आवेश की मात्रा असमान होने पर, आवेश की मात्रा असमान होने पर क्या? असंतुलित होने के कारण, असंतुलित, लिखो असंतुलित है, असंतुलित होने के कारण, समान होने पर, समान ना, असंतुलित होने कारण आवेश की मात्रा समान होने पर असंतुलित होने के कारण वह आवेशित होगा,
वह आवेशित होगा। ठीक, टाल लो इसको। ठीक है।